नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी आज आपको बताऊंगी मांगलिक दोष के बारे में। कब होता है मांगलिक दोष, क्या असर पड़ता है इसका हमारे जीवन पे और क्या है निवारण। आइए जानते हैं। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह माने गए हैं, जिसमें से 7 प्रमुख ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। मंगल ग्रह जो है वो उसमें से प्रमुख ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में मंगल अच्छा हो तो जो व्यक्ति है वो बहुत ही साहसी होता है, पराक्रमी होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। बट कभी कभी देखा गया है उसमें क्रोध भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए माना गया है कि मांगलिक दोष अगर किसी की कुंडली में है तो उसके विवाह में कुछ ना कुछ परेशानियां या देरी हो जाती है, या उसकी लाइफ जो रहती है वो अच्छे से नहीं निकलती। मांगलिक दोष की ये भी भ्रांति है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है लोग सोचते हैं कि कहीं देखें मांगलिक दोष तो नहीं है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर मांगलिक एक जैसा ही असर दे। अलग अलग कैटेगरी मानी गई है मांगलिक दोष की। आइए जानते हैं कि मंगल दोष बनता कब है। मंगल दोष जो बनता है वो मंगल का पहले भाव में स्थित होना, चौथे भाव में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें भाव में स्थित होने से मंगल ग्रह अगर वहाँ बैठा हो तो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है। बट सिर्फ यही देखकर नतीजा निकाल लेना कि ये मांगलिक है, ऐसा सही नहीं है। ये किसी ज्योतिष को दिखाकर ही पता चलेगा कि आप कितने मांगलिक हो, कितना मंगल का असर है। अगर मंगल शुभ पंचक में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। अगर वो अशुभ पंचक में हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो मांगलिक दोष बढ़ जाता है। इसीलिए देखा गया है कि इसको हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं और हम शुक्र कुंडली से भी देखते हैं। पर विशेषकर अगर माना जाए तो मांगलिक दोष जो है वो लगन से ही देखा जाता है। ऐसा है कि मांगलिक अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग 70% लोग मांगलिक ही होते हैं, और इसका जो असर पड़ता है हमारे जीवन पे, आइए उसके बारे में जानते हैं। मांगलिक दोष वाला व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होगा, वो अटैकिंग मैनर से बात करेगा और उसकी रक्त संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी उसके जीवन में। एक्सीडेंट होते रहे और विवाह में देरी होती है। विवाह में अगर कई बारी ऐसा देखा गया है, अगर अशुभ पंचक में हो तो कई बारी सेपरेशन भी हो जाता है। मंगल ग्रह महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि सब जानते हैं मंगल को पति का कारक भी माना गया है, और प्रोडक्टिव सिस्टम या गायनिक सिस्टम जो महिलाओं का चलता है वो भी मंगल ग्रह से ही चलता है। इसलिए महिलाओं की कुंडली में मांगलिक दोष को देखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको क्योंकि आगे रिश्ते निभाने के लिए, अगर संतान की प्राप्ति के लिए ये मंगल दोष का निवारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुंडली मिलान करके अगर विवाह किया जाए तो इस दोष का निवारण हो जाता है। और कुंडली ये नहीं कि सिर्फ मांगलिक है तो मांगलिक से ही विवाह होता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो उस पर्सन की डेथ हो जाती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप ज्योतिष की राय लेकर कुछ विवाह करें, कुंडली मिलान करें, तो इसका निवारण हमारे ज्योतिष में है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देखा गया है, जिसका है कि ऐश्वर्या राय की शादी अभिषेक बच्चन से हुई है, जो कि एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है। पहले जो होता था वो कुंभ विवाह किए जाते थे, पेड़ों से विवाह किए जाते थे कि लड़की का अगर मांगलिक दोष ज़्यादा हाई है तो वो पेड़ से विवाह करके पेड़ों को कटवा दिया जाता था कि जो भी उसका कष्ट उसको भोगना है या उसके पति को कष्ट भोगना है वो उस पेड़ को मिल जाए। बट ऐसी भ्रांतियाँ बहुत अब कम हो गई हैं, कम लोग विश्वास करते हैं। हम सिंपल रेमेडीज़ कर ही इसके निवारण किए जा सकते हैं। बहुत ही साधारण उपायों से हम इसका निवारण पा सकते हैं। और ये मन में भ्रांतियाँ लाना कि मांगलिक है तो उसकी विवाह में देर होगी या विवाह में परेशानियाँ होगी, कहीं डिवोर्स ना हो जाए, सेपरेशन ना हो जाए, ये चीज़ गलत है। अगर वैसे देखा जाए तो 12वें भाव में भी मंगल की स्थिति बनती है तो वो भी मांगलिक दोष माना गया है, क्योंकि 12वां भाव जो है वो श्रेया सुख का है, बेड कम्फर्ट्स का है। अगर वहाँ मंगल बैठा है तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा, आपकी मैरिड लाइफ जो संतान में प्रॉब्लम ला सकता है। इस तरह की स्थिति हमारी देखी गई है। वैसे देखा जाए तो हम मंगल को हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, और
क्योंकि 6 भाव जो हैं हमारे मंगल की स्थिति में मांगलिक दोष के भाव माने गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबका विवाह में देरी हो रही है या विवाह में उनके कष्ट है या उनके विवाह में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसा सबके साथ नहीं है। आप किसी ज्योतिष की राय लेकर ही मांगलिक का नतीजा निकालें कि कितना मांगलिक है, वो कितना नहीं है, और उसी कुंडली मिलान से ही विवाह करें। आजकल इंटरनेट पे बहुत कुंडली मिलान होते हैं, सिर्फ हम नंबर्स देखते हैं कि 36 में से इतने गुण मिले और ये भी मांगलिक है, वो भी मांगलिक है, और विवाह कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनकी भी विवाह स्थिति बिल्कुल सही चलती है? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो उसमें भी विवाह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ज्योतिष ही आपको निर्णय करके बता पाएंगे कि कितनी मांगलिक की स्थिति बनी हुई है, कितनी नहीं बनी हुई है, और उसके निवारण देकर आपको निजात मिल सकती है। मंगल के उपायों की बात की जाए तो बहुत ही साधारण से उपाय हैं जिससे आप करके मांगलिक दोष को कम कर सकते हो और उसकी स्थिति को आप नॉर्मल बना सकते हो। पहला बात, अगर मंगलवार का जन्म है किसी का और वो मांगलिक दोष की श्रेणी में आ रहा है तो उसका दोष कम हो जाता है। दूसरा, आप मंगलवार को व्रत रखें और हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की प्रार्थना करें, और महिलाओं को चाहिए कि चंडी स्तोत्र का पाठ करें और ऑरेंज कलर के गणेश जी अपने पास रखें। घूट घूट कर पानी पीजिए और तामसिक भोजन का ग्रहण ना करें। जितना आप तामसिक भोजन का ग्रहण करोगे उतना ही आपकी मंगल की स्थिति, वो उग्र स्वभाव, आपका क्रोधी स्वभाव बढ़ता जाएगा और रक्त संबंधी परेशानियां भी होती रहेंगी। इसीलिए आप तामसिक भोजन को थोड़ा सा कम करें। महिलाओं के लिए चंडी स्तोत्र का पाठ करें। 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं या गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। बरगद के पेड़ की पूजा, जो वट सावित्री व्रत आते हैं उसमें अगर महिलाएं पूजा करती हैं तो भी मांगलिक दोष का असर कम हो जाता है। तो ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका भी अगर आप उच्चारण करते रहते हैं तो भी आपका मांगलिक दोष कम हो जाता है। ऐसे सिंपल रेमेडीज़ आप करके, साधारण से उपाय कर आप मांगलिक दोष से निजात पा सकते हैं। और मांगलिक दोष से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी कुछ दोष नहीं है कुंडली में, ये साधारण सी मंगल की स्थिति है जिसे हम जान के, क्योंकि एक मंगल एक उग्र ग्रह है और वो गर्म ग्रह है, जिस भी घर में वो बैठता है वो उग्रता अपनी शो करता है। इसीलिए आप ये सिंपल सी रेमेडी करें। मेरी जो रेमेडीज़ मैंने दी हैं आपको, बहुत ही सिंपल उपाय हैं, आप इसे कर इसमें लाभ पा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये साधारण से उपाय कर आप जीवन में लाभ उठाएंगे। मैं एस्ट्रो शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।